हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पी स्टडी पॉइंट में। और आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो क्लास 9th का प्रश्नावली 1.2। पिछले क्लास में हमने प्रश्नावली 1.1 किया था और आज प्रश्नावली 1.2। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारणों के साथ अपने उत्तर दीजिए। ये जो कथन दिया हुआ है इसको सत्य और असत्य क्या होगा ये बताना है। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो सत्य, ये बात सत्य है। पहला सॉल्यूशन सत्य, ये बात सही है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। चूंकि यहाँ पर कारण भी लिखेंगे, चूंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है। तो वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों होते हैं, इस कारण प्रत्येक अपरिमेय संख्या भी एक वास्तविक संख्या होती है। अब दूसरा कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, तो ये असत्य है। अब असत्य क्यों है वो देखिए। असत्य कारण देखिए, -3 एक वास्तविक संख्या है, एक वास्तविक संख्या है। -3 एक वास्तविक संख्या है, परंतु -3 किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं है। -3 किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं है, इस कारण यह कथन असत्य है। ये एग्जाम्पल के तौर पर। अब है तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये भी असत्य है। क्योंकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं। चूंकि एग्जाम्पल के तौर पर 3 एक वास्तविक संख्या है, चूंकि 3 एक वास्तविक संख्या है, परंतु अपरिमेय संख्या नहीं है। परंतु यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं। इस कारण यह कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले यह कथन असत्य है, तो यहाँ पर लिखेंगे नहीं। और इसका कारण देखिए, 9 धनात्मक पूर्णांक है। 9 क्या है? धनात्मक पूर्णांक। और जब इसका वर्गमूल निकाला गया तो 3 आया। तो 3 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि 3 एक अपरिमेय संख्या है और यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है। जबकि कथन कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं, लेकिन गलत, ये वर्गमूल परिमेय संख्या आया। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो संख्या रेखा पर आपको √5 को निरूपित करना है। तो हम आपको बताएंगे √2, √3, √4, √5 सभी को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम एक बेसिक बात पर गौर करते हैं। ABC एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B पर 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, B पर। तो इसमें 90 डिग्री के सामने सामने जो भुजा होता है उसको कर्ण कहा जाता है। कर्ण। जो नीचे वाली भुजा होता है उसको आधार कहा जाता है, और जो ये सीधी लाइन है इसको लंब कहा जाता है। तो इसमें एक फार्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर
लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और कर्ण बराबर, यहाँ से स्क्वायर को हटाइए, ये बनेगा रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसमें ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना होगा। तो चलिए अब एक चीज़ और जो बेसिक बात है वो भी जान लेते हैं। एक रेखा है ए बी और इस रेखा पर कोई बिंदु लेते हैं सी। अब हम सी पर 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। आप उसे ध्यान से देखें क्योंकि इस क्वेश्चन में वही चीज़ काम आएगा। तो सबसे पहले हम सी से कोई चाप लेंगे, सी से एक चाप लेते हैं, ठीक है। और अब यहाँ से उसी माप का एक चाप लेंगे, फिर यहाँ कट होगा और इससे ऊपर की तरफ काटिए और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ काटेंगे और इस बिंदु का नाम रख देंगे सी। यहाँ पर जो बिंदु कटा है, सॉरी डी, और अब डी से सी को मिला देंगे। तो एक रेखाखंड खींचेंगे, तो अब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण तैयार हो गया। तो आप इसे ध्यान में रखें, हम आगे इस चीज़ का प्रयोग करेंगे। ये फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है संख्या रेखा पर। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक लाइन खींच रहे हैं और इस लाइन पर 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु रख दे रहे हैं, 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर, और इस बिंदु का नाम रखेंगे ए बी सी डी ई एफ। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का गैप है और यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर। तो ए से सी के बीच में 2 सेंटीमीटर का गैप है। ए से सी, यहाँ से और यहाँ तक 2 सेंटीमीटर का गैप है। तो हम सी पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, सी पर 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखें कि सी पर हम 90 डिग्री का कोण बना दिए और उस लाइन का नाम रखें सी जी। तो अब हम सी जी में से 1 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचेंगे, सी से शुरू करेंगे और ऊपर की तरफ 1 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच रहे हैं। अब ध्यान से देखें, सी से 1 सेंटीमीटर, तो इस बिंदु पर गया। अब इस बिंदु को ए से मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे। तो आप देखें कि हम इससे इस बिंदु को मिला दिए। इस बिंदु का नाम रखेंगे एच, इस बिंदु का नाम रखें एच। तो अब हम इस त्रिभुज को बाहर निकाल रहे हैं। अब ध्यान से देखें, कुछ इस तरह का त्रिभुज है, यहाँ है ए और ये है सी और ये है एच। यह है 2 सेंटीमीटर और यह है 1 सेंटीमीटर और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है। इसी त्रिभुज को हम निकाल कर वहाँ पे रखें। तो अब ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने ये कर्ण है ए एच, तो कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण का फार्मूला आप जानते हैं, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो रूट अंडर लंब का मान है 2 का स्क्वायर प्लस आधार है 1 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 1, तो ये हो गया रूट 5। मतलब ये ए से एच तक का जो लंबाई है ए एच, वो हो गया आपका रूट 5। तो अब हम ए एच को माप के और वहीं से एक चाप खींचेंगे और वही चाप इस लाइन को जहाँ टच करेगा वहीं पर रूट 5 निरूपित हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखें, ए से एच को पहले मापेंगे, ये हुआ ए एच, यहीं तक है माप। अब हम यहाँ से एक चाप खींचेंगे नीचे लाइन की तरफ, ये खींचा गया। तो इस पर एक नाम रखेंगे, नाम रखिए एम, जहाँ पर ये टच किया है। तो वही एम पर आपका रूट 5 हो जाएगा। एम पर रूट 5 निरूपित होता है, निरूपित
होता है। अभी आपने देखा कि हमने रूट 5 को किस तरह संख्या रेखा पर निरूपित किया। तो अब देखते हैं कि इसके अलावा रूट 2 को कैसे निरूपित किया जाता है। तो आप उसी तरह एक रेखाखंड खींचेंगे ए बी, जिसका माप होगा 1 सेंटीमीटर, और बी पर आप 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, और यहाँ से बी से इस रेखा को 1 सेंटीमीटर नाप कर ले लेंगे। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर है, तो इसका भी कुछ नाम रख दीजिए सी। अब हम ए से सी को मिला देंगे, और इस लाइन को थोड़ा सा और दूर ले जाइए। तो ए से सी को अब माप लीजिए, और वहीं से इस प्रकाल की सहायता से इसको धीरे धीरे नीचे की तरफ लाइए। तो ये बिंदु जहाँ टच करेगा, मान लीजिए यहाँ डी है, तो यही हो जाएगा आपका रूट 2। कैसे? तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कर्ण ए सी है, कर्ण ए सी। तो कर्ण का फार्मूला आप जानते हैं, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आपका लंब का मान है 1, प्लस आधार भी है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये रूट 2। तो ए से सी को माप कर और वही जो प्रकाल की सहायता से चाप की तरह खींचेंगे, तो जहाँ पर मिलेगा वहीं आपका रूट 2 हो जाएगा। अब हम बता रहे हैं रूट 3। देखिए रूट 3 कहाँ पर होगा। तो अब आप एसी लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, और यहाँ पर भी आप 90 डिग्री का कोण बना दीजिए। तो ये जो 90 डिग्री का कोण होगा, तो और उसमें से भी 1 सेंटीमीटर आप ले लीजिए। एसी का मान आपको कितना आया था, एसी रूट 2, यहाँ पर लिख दीजिए रूट 2। और यहाँ पर आप 90 डिग्री का कोण बनाए, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर ले लिए, और इस बिंदु का कुछ नाम रखिए, मान लीजिए ई। अब हम ई से ए को मिला देंगे, ई से ए को मिला देंगे। तो अब आइए त्रिभुज ए ई सी में, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए ई सी में। तो ए ई कर्ण है, ए ई कर्ण, यहाँ पर लिख दीजिए कर्ण। तो कर्ण का फार्मूला वही लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब आपका कितना है, लंब ये हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर प्लस आधार 1, आधार 1, ये हुआ आधार। तो रूट 2 का स्क्वायर 2 और प्लस 1, तो ये हो गया आपका रूट 3। मतलब ए ई का मान आया रूट 3। तो हमको तो लाइन पर इंडिकेट करना है, इस लाइन पर। तो यहाँ से यहाँ तक प्रकाल की सहायता से फिर एक चाप लेंगे, और ये चाप जहाँ जाएगा वहीं आपका रूट 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कुछ नाम रखिए, मान लीजिए पी। तो पी बिंदु रूट 3 को निरूपित करता है। तो आप रूट 2 देख लिए, रूट 3 देख लिए। अब आते हैं रूट 4। तो सिंपल है, आप रूट 4 का वैल्यू जानते हैं 2। तो आप सिंपल एक लाइन खींचिए 2 सेंटीमीटर का, और वहीं पर लिख दीजिए रूट 4, ए से बी तक रूट 4 सेंटीमीटर हो गया। और रूट 5 हम आपको बता चुके हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार संख्या रेखा पर रूट 2, रूट 3, रूट 4 और रूट 5 को निरूपित किया जाता है। तो चलिए अब आपके सामने कुछ उदाहरण का क्वेश्चन है, आप उसे ध्यान से देखें। कह रहा है दिखाइए कि 3.142678 एक परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में इसको पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ पी एवं क्यू पूर्णांक हो एवं क्यू 0 नहीं हो। तो 3.1422678 है, इसको पी बाई क्यू के रूप में चेंज करना है। तो आप ये पूरा संख्या लिख दीजिए, दशमलव हटेगा, नीचे 1 आएगा दशमलव के बदले में, और दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 अंक है, तो आप नीचे में 6 0 डाल दीजिए। तो ये हो गया P और ये हो गया Q। तो यही P बाई Q का फॉर्म हो गया, P बाई Q। तो अतः यह जो ऊपर लिखा हुआ है यह संख्या, अतः यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या।
परिमेय संख्या कैसे है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये p/q के फॉर्म में आ गया। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिखाइए कि 0.333 इज इक्वल टू 0.3 ऊपर रेकरिंग है को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p एवं q पूर्णांक हो एवं q 0 नहीं हो। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है 0.333 डॉट 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 बराबर 0.3 और इसके ऊपर रेकरिंग है। रेकरिंग क्यों दिया गया है, क्योंकि ये 3 बार बार रिपीट हो रहा था, इसीलिए रेकरिंग दिया गया। तो आप इस चीज़ को यक्स मान लीजिए, यक्स इज इक्वल टू 0.333 डॉट 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 यहाँ पर लिख दीजिए माना कि। अब लिखेंगे यहाँ, तो इस चीज़ को आप समीकरण मान लीजिए फर्स्ट। अब दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से ही गुना क्यों करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ कि रेकरिंग कितने डिजिट पर है, एक डिजिट पर, इसीलिए एक डिजिट के लिए 10 से गुना करेंगे। अगर यहाँ रेकरिंग 2 डिजिट पर आता तो 100 से गुना करते, 3 डिजिट पर आता तो 1000 से गुना करते। तो चलिए यहाँ पर एक डिजिट पर है इसलिए 10 से गुना करेंगे। तो 10 में x से गुना कीजिए तो 10x, और जब हम इससे 10 से गुना करेंगे तो दशमलव एक अंक दाएं खसकेगा, मतलब इस तरह हो जाएगा 3.333 डॉट डॉट डॉट। अब ध्यान से देखें, जब हम 10 से इसमें गुना करेंगे तो दशमलव एक अंक दाएं की तरफ खसकेगा, जब हम 100 से गुना करेंगे तो 2 अंक दाएं खसकेगा, 1000 से गुना करेंगे तो 3 अंक दाएं खसकेगा। तो ये मान लीजिए समीकरण सेकेंड। अब लिखेंगे समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट, मतलब सेकेंड में से फर्स्ट को घटा रहे हैं। तो सेकेंड को ऊपर लिखिए, तो सेकेंड ये वाला है 10x बराबर 3.333 और फर्स्ट आपका वो है उसको नीचे लिखेंगे x बराबर 0.333। तो अब आप जब माइनस करते हैं तो 3 माइनस 3 0, ये हो गया 0, ये 0 और ये 3 माइनस 0 3 और 10x माइनस 1x तो ये हो गया 9x। दशमलव के बाद यहाँ पर बराबर होगा, दशमलव के बाद जितना भी 0 है वो हटा दीजिए। तो ये आपका 9x बराबर 3, 9x बराबर 3, तो x बराबर 3/9। अब काट दीजिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, मतलब x का वैल्यू आपका 1/3, डेट इज आंसर। तो अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरी विधि से बना रहे हैं, आप उसे ध्यान से देखें, ये शॉर्ट विधि है, दूसरी विधि यह 0.3 के ऊपर रेकरिंग है, 0.3 रेकरिंग। तो 0 जो बाएं तरफ है उसको लिख दीजिए प्लस, दशमलव के बदले प्लस, और ये 3 अपॉन, और रेकरिंग कितने अंक पर है, एक अंक पर है तो 1 9 दे दीजिए, यानी 0 में 3/9 जोड़ेंगे तो 3/9 ही होगा। अब इसको काटिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये आ गया 1/3, डेट इज आंसर। तो उसमें भी 1/3 आंसर आया था और इस विधि में भी 1/3 आंसर आएगा। तो ये शॉर्टकट विधि है, तो आप इस विधि को भी अपना सकते हैं। तो चलिए अब जो अगला क्वेश्चन है, दिखाइए कि 1.272727 बराबर 1.27 रेकरिंग को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम इसको शॉर्ट मेथड से बना रहे हैं। 1.27 के ऊपर है रेकरिंग, तो दशमलव से पहले 1 है, 1 दशमलव के बदले में प्लस रखेंगे और ये टोटल डिजिट है 27 बट्टे, और कितने अंक पर है रेकरिंग, 2 अंक पर, तो 2 9 नीचे दीजिए। अब 99 में 1 से गुना कीजिए तो 99 और उसमें 27 जोड़ दीजिए, तो 99 और 27 कितना हो जाएगा, 9 7 16, 9 2 11 1 12, 126 बट्टे और ये 99, तो आपको इतना आंसर आएगा। चलिए अब लॉन्ग विधि से बना रहे हैं, तो यहाँ पर मान लेंगे, माना कि x बराबर 1.272727 डॉट 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 बराबर 1.27 के ऊपर रेकरिंग। तो इसमें देखिए रेकरिंग इसको 2 डिजिट पर है, तो पहले लिख ले रहे हैं x इज इक्वल टू 1.272727 डॉट डॉट डॉट,
इसको मान लीजिए आप समीकरण फर्स्ट। अब लिखेंगे दोनों तरफ किससे गुना करेंगे, यहाँ पर 100 से गुना करेंगे। क्यों? क्योंकि 2 अंक पर है रेकरिंग। दोनों तरफ 100 से गुना करने पर तो 100 में x से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 100x। और इसमें जब हम 100 से गुना करते हैं तो 2 अंक के बाद दशमलव खसकेगा, तो यहाँ से है तो यहाँ से उछक के यहाँ आएगा, यानी 1127.2727 डॉट डॉट डॉट। ये हो गया आपका समीकरण सेकेंड। अब लिखेंगे समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट से। तो समीकरण सेकेंड है आपका 100x इक्वल टू 127.2727 और फर्स्ट समीकरण है x इज इक्वल टू 1.2727। तो अब इसको माइनस कर दीजिए, ये आएगा 0 0 0 0 और पॉइंट और ये 126 और इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ये आएगा आपका 99। दशमलव के बाद 0 हटा दीजिए तो इसमें x है तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 126 अपॉन 99, इसके नीचे जाएगा। तो आपने देखा कि जब हम इस विधि से बनाते हैं फिर भी इतना ही आंसर आता है, और ये शॉर्ट विधि से बनाते हैं फिर भी इतना ही आंसर आता है। तो आप किसी भी विधि से बना सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। आपके सामने जो क्वेश्चन है कह रहा है दिखाइए कि 0.2353535 यानी 0.235 रेकरिंग है को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको शॉर्ट मेथड से बना रहे हैं। शॉर्ट मेथड 0.235 और 35 के ऊपर रेकरिंग है। तो आप 0 ये दशमलव के बदले में क्या आएगा प्लस, और उधर है 235, इसमें से 2 को घटा दीजिए। 2 को इसलिए घटाएंगे क्योंकि 2 पर रेकरिंग नहीं है, बट कितने अंक के ऊपर रेकरिंग है 2, तो 2 9 हो जाएगा। और 1 के ऊपर रेकरिंग नहीं है तो उसके बदले में 0 आएगा, तो 0 प्लस। अब 235 में से 2 को माइनस कीजिए तो 233 आएगा बट्टे 990, और 233 बट्टे 990 में 0 जोड़ेंगे तो उतना ही होगा 233 बट्टे 990, डेट इज आंसर। अब देखिए इस मेथड से भी बनाएंगे तो उतना ही आंसर आएगा। यहाँ पर 0.23535 बराबर है 0.235 और रेकरिंग। तो आप माना कि 0.23535 डॉट 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 बराबर यक्स, इसको यक्स मान लीजिए। तो ऐसे लिख सकते हैं हम यक्स बराबर 0.23535। ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट। अब दोनों तरफ किससे गुना करेंगे 100 से गुना करेंगे। 100 से गुना क्यों करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि रेकरिंग 2 डिजिट पर है। तो लिखेंगे दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर तो 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 100x बराबर, और जब हम इसमें 100 से गुना करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव खसक के यहाँ आएगा, यानी 23.5353 और इसी तरह डॉट डॉट डॉट, और ये हो गया आपका समीकरण सेकेंड। तो अब फिर हम वही काम करेंगे, सेकेंड समीकरण में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट से। तो सेकेंड के ऊपर लिखेंगे 100x बराबर 23.5353, और यहाँ फर्स्ट समीकरण को नीचे लिखेंगे। फर्स्ट समीकरण क्या है, x बराबर 0.03535 और इसी तरह आगे। तो यहाँ पर भी 5 ही होगा। अब हम माइनस करते हैं तो 0 0 0 ये 0, 5 माइनस 2 3 और ये 3 और ये 2 और 100 माइनस ये 1x, तो ये हो जाएगा आपका 99x। दशमलव के बाद 0 हटा दीजिए तो 99x इज इक्वल टू 23.3, तो x इज इक्वल टू 23.3
अपॉन ये 99 नीचे आएगा। अब आपके सामने दशमलव के बाद एक अंक है, तो इस दशमलव को हटा दीजिए तो नीचे एक जीरो होगा, यानी कि यहाँ पर आइए यक्स का वैल्यू हो गया 233/990। तो आप आंसर मिला सकते हैं। शॉर्ट मेथड से भी उतना ही आया था और लॉन्ग मेथड से भी उतना ही आया।